जहाँ पर ए और बी को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसका HCF 1 होता है। दोनों की दोनों प्राइम नंबर्स तो होंगे ही ऑब्वियसली, बट उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो इररेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू रैशनल, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, राइट? सो अगर मैं ए और बी की कोई भी वैल्यू लिखूं तो भी ये इक्वेशन क्या बनेगी? रैशनल बनेगी, ठीक है? ये रैशनल है और इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में क्या है? ये नंबर √2 इररेशनल किया था। लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, ये गलत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ फॉर यू। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? प्रूव दैट फॉलोइंग आर इररेशनल्स। तो फर्स्ट पार्ट है 1/√2 को प्रूव करना है, 7√5 एंड थर्ड इज 6 + √2। तो चलो चेक करते हैं एक एक करके। फर्स्ट पार्ट में दिया है 1/√2। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। ये हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं? बिकॉज हम ये प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है? तो हमने 1/√2 अगर रैशनल नंबर है ये अज्यूम किया है, तो मैं 1/√2 को क्या लिख सकती हूँ? a/b लिख सकती हूँ, जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसका HCF 1 होता है। दोनों की दोनों प्राइम नंबर्स तो होंगे ही ऑब्वियसली, बट उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है? तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकती हूँ? b यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और a अपॉन में आ जाएगा, और इस यहाँ √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ठीक है? a मैंने डिवीजन में ले लिया, तो मैंने √2 को क्या लिख दिया है? b/a। तो इससे क्या पता चला? हमारा b और a जो है को प्राइम्स है, तो ये तो b/a क्या हो गया? रैशनल हो गया, ठीक है? अगर ये रैशनल है तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हुआ। क्यों? बिकॉज इक्वल्स टू के इधर क्या लिखा हुआ है? √2। तो √2 तो हमें पता है क्या होता है? इररेशनल नंबर, ठीक है? ये हमने प्रूव भी किया है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इररेशनल नंबर और नॉट। तो सिमिलरली √2 भी हमें पता चल गया है कि इररेशनल नंबर है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं, तो हमने देखा कि √2 तो इररेशनल नंबर है, पर उसके इक्वल्स टू में क्या है? b/a विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। इररेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि 1/√2 इररेशनल हुआ, ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या है? 7√5। अगेन अज्यूम करेंगे लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। तो 7√5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? a/b, जहाँ पर a और b दोनों को प्राइम्स है, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई मैं कैसे कर सकती हूँ? a/b इंटू 7, ठीक है? 7 यहाँ पर इंटू में आ जाएगा नीचे डिवीजन में आके, ठीक है? तो ये क्या हो गया? √5 इक्वल्स टू a इंटू 7b। तो ये पार्ट कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप a और b की, ये पार्ट क्या हो जाएगा? पूरा रैशनल होगा, ठीक है? लेकिन हमें क्या पता है कि √5 क्या होता है? इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू रैशनल, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने अजम्पशन लिया था कि 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर, ये गलत है। तो क्या प्रूफ होता है? 7√5 इज़ अ इररेशनल नंबर, ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया है? 6 + √2। अगेन इसको अज्यूम करो लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो मैं इसको 6 + √2 को क्या लिख सकती हूँ? a/b लिख सकती हूँ। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, √2 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर 6 प्लस में यहाँ के माइनस में हो जाएगा a/b -6। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, a -6b/b, ठीक है? अगर मैं a और b की कोई भी वैल्यू लिखूँ
तो भी ये इक्वेशन क्या बनेगी, रैशनल बनेगी। ठीक है, ये रैशनल है और इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में क्या है ये नंबर √2 इरैशनल। तो इरैशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू रैशनल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट जो हमने अज्यूम किया था लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, ये गलत है। तो इससे प्रूफ क्या होता है कि 6 + √2 इज इरैशनल। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।